मिस्र की प्राचीन सभ्यता मानव इतिहास की सबसे समृद्ध और प्रभावशाली संस्कृतियों में से एक है। नील नदी के किनारे विकसित इस सभ्यता ने लगभग 3000 वर्षों तक विश्व को कला, विज्ञान, वास्तुकला, धर्म और शासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आइए इस महान सभ्यता की यात्रा पर चलें और इसके विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझें। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित है, जिसकी सीमाएं उत्तर में भूमध्य सागर, पूर्व में लाल सागर, पश्चिम में लीबिया का रेगिस्तान और दक्षिण में नूबिया से मिलती है। नील नदी, जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, मिस्र की जीवन रेखा है। इस नदी ने कृषि, परिवहन और संचार के लिए आधार प्रदान किया, जिससे मिस्र वासियों को एक स्थिर और समृद्ध समाज स्थापित करने में सहायता मिली। मिस्र की सभ्यता को मुख्यतः निम्नलिखित कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है। पूर्व राजवंशीय काल, लगभग 6350 ईसा पूर्व। इस अवधि में नील घाटी में छोटे छोटे कृषि समुदायों का विकास हुआ। धीरे धीरे ये समुदाय संगठित होकर दो प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित हो गए: ऊपरी मिस्र दक्षिण और निचला मिस्र उत्तर। प्रारंभिक राजवंशीय काल, लगभग 3150 से 2686 ईसा पूर्व। राजा मेनेस या नार्मर ने ऊपरी और निचले मिस्र को एकीकृत किया, जिससे प्रथम राजवंश की स्थापना हुई। इस समय लेखन प्रणाली, हायरोग्लिफिक्स और केंद्रीकृत शासन प्रणाली का विकास हुआ। पुराना साम्राज्य, लगभग 2686 से 2181 ईसा पूर्व। यह पिरामिडों का युग था, जब गीजा के महान पिरामिड और स्फिंक्स का निर्माण हुआ। फैरों की शक्ति अपने चरम पर थी और कला एवं वास्तुकला में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। प्रथम मध्यवर्ती काल, लगभग 2881 से 2055 ईसा पूर्व। केंद्रीय शासन कमजोर पड़ा, जिससे अराजकता और क्षेत्रीय विभाजन हुआ। इस अवधि में स्थानीय शासकों, नोमार्क्स का उदय हुआ। मध्य साम्राज्य, लगभग 2055 से 1690 ईसा पूर्व। मिस्र का पुनः एकीकरण हुआ और थिब्स, वर्तमान लक्सर, राजधानी बनी। इस समय व्यापार और साहित्य में वृद्धि देखी गई। द्वितीय मध्यवर्ती काल, लगभग 1585 से 1585 ईसा पूर्व। हिक्सोस नामक विदेशी शासकों ने निचले मिस्र पर कब्जा किया। उन्होंने घोड़ों और रथों का परिचय दिया, जिससे मिस्र की सेना में सुधार हुआ। नया साम्राज्य, लगभग 1585 से 1710 ईसा पूर्व। यह मिस्र का स्वर्ण युग था, जब उसने अपनी सीमाओं का विस्तार किया और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति बना। तुतनखामुन, रामसेस द्वितीय और हतशेप्सुत जैसे प्रसिद्ध pharaoh ने इस अवधि में शासन किया। तीसरा मध्यवर्ती काल और उत्तरार्ध काल, लगभग 1070 से 332 ईसा पूर्व। मिस्र ने विदेशी आक्रमणों का सामना किया, जिसमें नूबियाई, असीरियाई और फारसी शामिल थे। केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई और देश विभाजित हो गया। हेलेनिस्टिक और रोमन काल, 332 ईअपू 395 ई। सिकंदर महान ने मिस्र पर विजय प्राप्त की और उसके बाद टॉलेमिक राजवंश की स्थापना हुई। अंततः 30 ईडोंटकोटपियो में मिस्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। मिस्र में pharaoh को देवता के समान माना जाता था, जो राज्य के धार्मिक और राजनीतिक नेता थे। उनकी शक्ति असीमित थी और वे माट, सत्य, न्याय और व्यवस्था के सिद्धांत के संरक्षक थे। pharaoh के अधीन एक जटिल नौकरशाही प्रणाली थी, जिसमें वजीर, प्रधानमंत्री, नोमार्क्स, प्रांतीय गवर्नर और अन्य अधिकारी शामिल थे। मिस्रवासियों का धर्म बहुदेववादी था, जिसमें रा, सूर्य देवता, ओसिरिस, पुनर्जन्म के देवता, आइसिस, मातृत्व की देवी, और हॉर्स, राज्य के देवता प्रमुख थे। मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास के कारण उन्होंने ममीकरण की प्रक्रिया विकसित की और विशालकाय मकबरों का निर्माण किया। बुक ऑफ द डेड जैसी धार्मिक ग्रंथों में आत्मा की यात्रा और न्याय के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। मिस्र की कला और वास्तुकला विश्व प्रसिद्ध है। पिरामिड, मंदिर, ओबेलिस्क और मूर्तियां उनकी तकनीकी कौशल और सौंदर्य बोध का प्रमाण हैं। गीजा का महान पिरामिड, करनाक और लक्सर के मंदिर, अब्बू सिंबल का मंदिर और तुतनखामुन का मकबरा उनकी स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।